Hi everyone. So we'll start with the SQL. Basically, what is SQL? What is a database and details about it. So we'll get started and sort of see how it actually. So what is a SQL? SQL is basically a language to interact with the databases. So that's simple terms. And what is a database? So let's understand what is a database. So database basically is kind of, you can think of storage of data. So it's the best way to kind of like any. So there are a lot of stuff. For example, let's say there is a table which contain information about the student. So let's say there is a student table which will contain name of the student and age, class, in which class he is, and what is his marks, and etc. So yeah, so this kind of data basically is called structured data. So it's basically tabular. For example, it could be some name, some example, let's say student name is A, his age is 10 year, staying 4th class, and he scored 70 marks. So that's how data actually kind of looks like, and it's basically stored in a database. And within database there's something called schema, and within schema the tables are actually stored. तो सारे tables जो हैं आपके schema के अंदर stored रहते हैं. So that's how actually database मतलब ऐसे ही रहता है basically database. So that's how actually a database kind of looks like. सो बेसिकली डेटाबेस होस्ट कहाँ रहता है, कहाँ पे स्टोर करता है, और उससे डेटा को क्वेरी कैसे करते हैं. सो बेसिकली लेट्स से सो डेटा इज़ बेसिकली आपका किसी डिस्क पे ही रहेगा, राइट, कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में. और ये मेमोरी बेसिकली किसी कंप्यूटर पे रहेगी, और ये कंप्यूटर बेसिकली अब इस डेटा बेसिकली इसको बोलते हैं एक इंजन, डेटाबेस इंजन. सो ये कंप्यूटर बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं एक डेटाबेस इंजन. एंड और डेटा को क्वेरी करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट्स वेयर द SQL कम्स इन. SQL इज़ बेसिकली कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट्स ए लैंग्वेज, मतलब इस लैंग्वेज से बेसिकली आप डेटा को क्वेरी करते हो. सो या दैट्स द सिंपल टर्म बेसिकली टू व्हाट इज़ बेसिकली डेटाबेस. बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं डेटाबेस क्या है और उसको क्वेरी कैसे करते हैं. सो विल टॉक अबाउट SQL इन मोर डिटेल. SQL लैंग्वेज क्या है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे क्वेरी लिखते हैं और कैसे डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं. सो इससे शुरू करने के पहले हमको जानना पड़ेगा कि ज़रूरत क्या क्या चाहिए होगा हमको. सो फर्स्ट विल सेटअप अ डेटाबेस. सो डेटाबेस सेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है बेसिकली. सो डेटाबेस बहुत तरीके के होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप, दो तरीके के होते हैं, OLTP एंड OLAP. इट्स कॉल्ड OLTP को बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. सो ट्रांजैक्शनल बेसिकली इस टाइप का सो ये इसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, मोस्टली डेटा वेयर हाउस, और इसको बोलते हैं डेटाबेस. एग्जांपल के तौर पर आपके डेटाबेसेस हो गए PostgreSQL, MySQL एक्सेट्रा. और आपका OLAP जो होता है, डेटा वेयर हाउस जो होते हैं, बेसिकली आपका Redshift हो गया, Databricks हो गया, BigQuery हो गया, आपका गूगल का जो BigQuery हो गया. सो ये सब बेसिकली आपके डेटाबेसेस और डेटा वेयर हाउसेज हैं. जस्ट एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं. तो बेसिकली इनसे डेटा को क्वेरी करने के लिए हमको SQL लैंग्वेज, SQL की मदद से हम डेटा को क्वेरी करते हैं. सो इसके पहले हम सेटअप करें, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी. सो विल सी. सो पहले हम एक डेटाबेस सेटअप करेंगे. सो हम देखते हैं कि क्या क्या डेटाबेस सेटअप करते हैं.
हम पोस्टग्रेस इंस्टॉल करेंगे, पोस्टग्रेस और माई सीक्वल। दीज आर ओपन सोर्स, एक्चुअली ओपन सोर्स डेटा बेसिस। और एक क्लाइंट बोलते हैं सीक्वल क्लाइंट। बेसिकली ये तो डेटाबेस हो गया, बट डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए आपको एक सीक्वल क्लाइंट चाहिए होगा। सीक्वल क्लाइंट क्या होता है कि हम इस केस में डीवीवर यूज़ करेंगे। ये भी ओपन सोर्स है। तो आपका ऐसे हो गया, समझ लीजिए आपका ये डेटाबेस है और ये किसी न किसी जगह पे होस्टेड है, और उसको हम डेटा क्वेरी करने के लिए एक सीक्वल क्लाइंट में सीक्वल क्वेरी लिखेंगे और इस सीक्वल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, और ये यहाँ से डेटा को फेच करके आपको यहाँ पे ला देगा। सो दैट्स हाउ विल गो अबाउट इट। सो शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेसेस को इंस्टॉल करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप एक डेटाबेस या फिर पहले हम सीक्वल क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं डीबीवर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे डीबीवर कम्युनिटी एडिशन। बेसिकली आपका ओपन सोर्स है। तो यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जैसे आपका हम विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे, और ये ओपन सोर्स कम्युनिटी एडिशन। इसके अलावा डीवेयर का प्रो भी वर्जन आता है, बट वो पेड वर्जन रहता है बेसिकली। सो दैट्स नॉट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल। हम कम्युनिटी एडिशन को इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो हमने डीवेयर डाउनलोड कर लिया है, ऑलरेडी डाउनलोड हो गया है यहाँ से बेसिकली। अब तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। सिंपल डबल क्लिक करते हैं। और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है, उसके अलावा हम पोस्टग्रेस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। पोस्टग्रेस ओके, यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड्स, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से विंडोज़ इंस्टॉल, डाउनलोड द इंस्टॉल, और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये लिंक्स मैं नीचे डाल दूँगा कमेंट्स में। और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप बेसिकली फॉर एग्जांपल विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेंगे, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक ये डाउनलोड होता है, देखते हैं आपका सो पोस्टग्रेस डीवीवर हमारा इंस्टॉल हो गया है। सो देखते हैं कि क्या हो रहा। ओके, डीवीवर ओपन करते हैं। और आपका डीवीवर ऐसे कुछ दिखेगा। डू वांट टू क्रिएट सैम्पल डेटाबेस। अगर चाहें तो आप सैम्पल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। एक सीक्वलाइट डेटाबेस क्रिएट हो जाता है जनरली। आप देखेंगे यहाँ पे एक सीक्वलाइट डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, जो कि हमने सेटअप नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली सीक्वलाइट हो जाता है। सो सीक्वलाइट भी एक तरीके का डेटाबेस है। ये बहुत ही लाइट वेट रहता है। सो ओके, हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो गया है, तो बेसिकली पोस्टग्रेस को भी डाउनलोड हो गया है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। पोस्टग्रेस बेसिकली इट्स 400 मेगाबाइट्स अप्रॉक्सीमेटली। सो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। हाँ, ये देखते हैं कि हमारा जो है कि अभी बेसिकली कोई डेटाबेस यहाँ पे दिख नहीं रहा एक्सेप्ट सीक्वलाइट, जो कि एक सैम्पल डेटाबेस क्रिएट हो गया है। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे पोस्टग्रेस को इंस्टॉल करके हम इसमें कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। सो पहले पोस्टग्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल होने वाली हैं।
तो ये हमारा पोस्टग्रेस, एक्चुअली पोस्टग्रेस के साथ इसका खुद का एक क्लाइंट आता है pg-admin4। तो चाहे तो हम इसको सर्वर बेसिकली ये यहाँ पे देखते हैं 4 चीज़ें इंस्टॉल होने वाली हैं। पोस्टग्रेस सर्वर, जो कि हमने बात किया कि डेटाबेस होता है जो कि इसी कंप्यूटर पे होस्टेड रहेगा आपके लोकल मशीन पे। सो दैट्स बेसिकली डेटाबेस। एंड pg-admin4 इज़ बेसिकली द SQL क्लाइंट, सिमिलर टू dweaver, बट वो थोड़ा अलग दिखेगा। तो हम उसको अनइंस्टॉल नहीं करते क्योंकि हम dweaver के साथ काम करेंगे। लेट्स नॉट मेक इट टू बिग, और बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछ रहा है सुपर यूज़र का, तो सिंपल रखते हैं। पासवर्ड रख देते हैं डेटाबेस। ये आपका बेसिकली सुपर यूज़र पासवर्ड क्रिएट हो गया। सो यस, पोर्ट वगैरह ये सब इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये आपका इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। हाँ, तो ये पासवर्ड क्यों चाहिए होता है? बेसिकली क्या होता है, डेटाबेस में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है। जो हमने अभी सुपर यूज़र पासवर्ड क्रिएट किया है, उस यूज़र के पास बेसिकली टेबल क्रिएट और डिलीट सारे ऑथेंटिकेशन रहेंगे। बट इन मोस्ट केसेस बेसिकली हमारे पास सारे ऑथेंटिकेशन नहीं रहते हैं। बेसिकली हम डेटाबेस में टेबल्स को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली वो एडमिन के पास रहता है। तो हम अभी अपने लोकल मशीन पे सेटअप कर रहे हैं, तो हमारे पास सारा एक्सेस रहेगा। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक बेसिकली मैं जनरली बता रहा हूँ कि हमारे पास सारे एक्सेस नहीं रहते हैं। सो जनरली क्या रहता है कि आपके पास रीड राइट एक्सेस रहता है, बट अदर टेबल्स को ड्रॉप करने का एक्सेस नहीं रहता। हम डिटेल्स में इसको देखेंगे कि कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं, टेबल को डिलीट करते हैं, टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। सो पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने देते हैं, और एक तरीके से एक सैम्पल देख लेते हैं कि कैसे ये दिखता है। सेटिंग अप द डेटाबेस सर्वर। सो एक बार हमारा जब डेटाबेस सेटअप हो जाएगा डेटाबेस, तो उसके अंदर हम डिफरेंट स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं आपका, और एक स्कीमा के अंदर बहुत सारे टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्कीमाज हो सकते हैं, बहुत सारे स्कीमाज हो सकते हैं, और स्कीमाज के अंदर बहुत सारे टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। वो सो दैट्स हाउ ऐसे ही रहता है आपका आर्किटेक्चर बेसिकली। और इस टेबल्स को एक्सेस करने के लिए बेसिकली हम SQL का यूज़ करेंगे, और हम SQL डिटेल में सीखेंगे कि सारी चीज़ें कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेरी को लिखते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बेसिकली लिखा जाता है। सो एक बार पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो जाए तो उसको हम सो बेसिकली हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो गया है। सॉफ्टवेयर फ्रॉम सो बेसिकली आपका ये पूछ रहा है कि आप किसी रिमोट सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं। हमने अभी लोकली इंस्टॉल किया है, तो ये हमारा पोस्टग्रेस सपोर्ट पे रहेगा बेसिकली। इसमें और भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं, बट ड्राइवर्स वगैरह वगैरह लेट इट बी। स्पेशल एक्सटेंशन हम इंस्टॉल कर लेते हैं एडिशनली, हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े बाद में, सॉरी। तो बेसिकली ये हो गया आपका, इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। ये हमारा इसके एक लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर देगा। ओके, इसको इंस्टॉल होने देते हैं।
बेसिकली आपका पोस्टग्रेस जो है इंस्टॉल हो गया होगा। डीव्यूअर में अभी इस डेटाबेस को ऐड करते हैं हम। अभी हमने पोस्टग्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है और इसको हम डीव्यूअर में ऐड करेंगे बेसिकली एक तरीके से एक डेटाबेस को, और एक सीक्वल क्लाइंट कर हम के अंदर हम मल्टीपल डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। इन दिस केस बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू डेटाबेस कनेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू डेटाबेस कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो डेटाबेस सेलेक्ट करना है, हमने पोस्टग्रेस सीक्वल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे बेसिकली उसको लोकल क्लाइंट पोस्टग्रेस सीक्वल मिल गया, बेसिकली हमने जस्ट इंस्टॉल करा है। तो ये हो गया। आप टेस्ट कनेक्शन करते हैं। तो ये कुछ ड्राइवर्स जो है इंस्टॉल करेगा। ओके, सो बेसिकली हमने पासवर्ड नहीं पास किया था। बेसिकली हमने जो पासवर्ड भी क्रिएट किया डेटाबेस, वो हम यहाँ पे पास कर देंगे और फिर से टेस्ट करते हैं, और ये हमारा जो है डेटाबेस कनेक्ट हो गया। सो दैट्स हाउ इट इज़। विल चेक अभी ये दिखता कैसा है। पोस्टग्रेस बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके अंदर हम देखते हैं बेसिकली डेटाबेसेस हैं, और इसके अंदर ये पोस्टग्रेस है, और इसके अंदर बहुत सारे स्कीमास रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट द स्कीमा, बट इसमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्कीमा है, और उसके अंदर कुछ टेबल्स रहेंगे। देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट में कुछ टेबल्स, बेसिकली यहाँ पे अभी कुछ टेबल्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली अ डेटाबेस लुक्स लाइक। और बेसिकली हम एक छोटा टेबल क्रिएट करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो लेट्स डू दैट। क्रिएट अ न्यू टेबल। इसके अंदर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं टेस्ट टेबल। और उसमें कुछ कॉलम्स ऐड करते हैं। कॉलम्स के लिए बेसिकली क्रिएट न्यू कॉलम। कॉलम का नाम ऐड करते हैं C1, जस्ट लाइक दैट। और उसका डेटा टाइप हमको डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम इसको इंटीजर देते हैं, इंट। सो इंटीजर में भी बहुत टाइप के इंटीजर्स होते हैं, तो इंट हम 4 बिट्स दे देते हैं। बेसिकली ये आपका 32 बिट शायद इंटीजर रहेगा। इंट के अंदर इंट। सो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी जस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो एक कॉलम हमने C1 क्रिएट कर लिया, और एक और कॉलम क्रिएट करते हैं ऐड करके, और इसको फ्लोट दे देते हैं। इसका नाम C2 लिख देते हैं, और इसको फ्लोट। सो हम फ्लोट 32 बिट दे देते हैं बेसिकली। या सो दैट्स ऐसे ही हम टेबल क्रिएट करते हैं, और इसको हम बेसिकली यहाँ पे सेव करना है। सो दिस इज़ बेसिकली द क्वेरी इट जनरेट्स, कि इस टेबल को हम क्रिएट करने के लिए पब्लिक स्कीमा के अंदर टेस्ट टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये जैसे हमने इन4 बिट दिया है और C1 C2 कॉलम का नेम दिया है, तो अगर हम इस टेबल को ऐसे ना क्रिएट करके बेसिकली इस क्वेरी की हेल्प से करें तो भी क्रिएट हो जाएगा। सो इसको पहले भी क्रिएट कर लेते हैं, परसिस्ट। हम देखते हैं अभी इसको, ठीक है। तो ये आपका अभी देख रहे हैं हमारे टेबल के अंदर हमारे स्कीमा के अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया। तो इसको क्वेरी करते हैं। लेट्स क्वेरी दिस टेबल। सो उसको क्वेरी करने के लिए बेसिकली हमको करना क्या है कि SQL स्क्रिप्ट लिखना है। तो SQL हो गया, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा, लिखते हैं पब्लिक। उसके अंदर आपका टेस्ट टेबल जो हमने अभी क्रिएट किया है। सो इस टेबल के अंदर कुछ रहेगा नहीं, बट 2 कॉलम्स दिखाएगा बेसिकली C1 C2। दैट्स हाउ इट इज़।
ओके, सो या दैट्स बेसिकली एक टेबल कैसे रहता है एक डेटाबेस के अंदर, स्कीमा के अंदर. सो जस्ट बेसिक आइडिया. इसके अंदर हमने कोई डेटा अभी तक पुश नहीं करा है, सो दैट्स वाई इसके अंदर कोई डेटा दिख नहीं रहा है. सो एक और टेबल क्रिएट करते हैं जस्ट टू टेस्ट इट आउट. उसी क्वेरी को यूज़ करके, पुराना क्वेरी बेसिकली हम टेस्ट टेबल 2 डालते हैं और इसके अंदर एक और कॉलम डाल देते हैं C3. इसको हम इंट दे देते हैं इसको भी, और देखते हैं कैसे क्रिएट होता है. ओके, सो देयर इज़ अ कॉम, बेसिकली वी हैव टू पास. और ये हमारा एक और टेबल क्रिएट हो गया, टेबल 2 बेसिकली. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पब्लिक टेस्ट टेबल 2, और इसके अंदर हमारे 3 कॉलम्स हैं, बट इसके अंदर भी कोई डेटा नहीं है. सो दैट्स अ बेसिकली एक डेटाबेस को हम कैसे सेटअप करते हैं. और इसके बाद हम डेटा इंसर्ट कैसे करना है, मल्टीपल टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और उसको क्वेरी कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे करते हैं, डिफरेंट क्लॉजेज कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बिल्ड करते हैं, वो हम देखेंगे बाद में. सो थैंक यू, दैट्स फॉर द टुडेज़ वीडियो.